नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आज की वीडियो में बताने वाला हूं एमए के स्कॉलरशिप के बारे में कि एमए का स्कॉलरशिप किस तरीके से ऑनलाइन किया जाता है और उसमें जाति और आय प्रमाण पत्र को किस तरीके से वेरिफिकेशन करते हैं और आधार कार्ड को कैसे वेरीफाई करते हैं। आज स्टेशन से लेकर प्रिंट तक आज हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना आ पाए। और दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब दबा के बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हमें सबसे पहले स्कॉलरशिप की होम वेबसाइट पर पहुंच जाना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट इस साइट पर आप पहुंच जाओगे। तो हमें सबसे पहले इस स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले नंबर आएगा रजिस्ट्रेशन और दूसरे नंबर फ्रेश लॉगिन। यदि हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ से फ्रेश लॉगिन पे जाके हम इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करूँगा और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको जैसे कि आपको दिखाई देगा समाज कल्याण विभाग और दूसरे नंबर पर दिखाई देगा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और तीसरे नंबर पर अल्पसंख्यक विभाग, जो कि यहाँ मुस्लिम वर्ग के इसमें आते हैं और पिछड़ा वर्ग वाले में हमारे यहाँ ओबीसी वाले आते हैं और इसमें हमारा समाज कल्याण विभाग जिसमें एससी एसटी जनरल कैटेगरी के आते हैं। तो हमें पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग इसमें जाके रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि हमें एमए का रजिस्ट्रेशन हम करने वाले हैं। तो हमें जैसे कि हमें फर्स्ट नंबर पर दिखाई देगा प्राइमरी मैट्रिक फ्रेश, यहाँ हमारा 9th और 10th का रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं और दूसरे नंबर पर दिखाई देगा हमें पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश, जो कि यहाँ 11th और 12th का कर सकते हैं। और आपको तीसरे नंबर पर दिखाई देगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, जहाँ से हम एमए एमएससी बीए हम यहाँ कोई भी डिप्लोमा हो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर से। तो हमें इस पर जाके क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जो यहाँ फर्स्ट नंबर पर आपको जिला दिखाई देगा, जो कि हम सबसे फर्स्ट नंबर अपना जिला चूज करेंगे जहाँ से हम एमए कर रहे हैं, उस जिला को यहाँ हम डाल देंगे। तो मैं यहाँ जिला डाल देता हूँ और उसके बाद शिक्षण स्थान का नाम, जो भी शिक्षण स्थान का नाम होगा जिस कॉलेज से हमें एमए करनी है उस कॉलेज का हमें यहाँ नाम डालना होगा। तो मैं यहाँ नाम को डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ वर्ग जाति समूह, जो कि हम यहाँ हमारा जो भी वर्ग होगा यहाँ हमारा आपको दिखाई देगा, तो हमें उसी पे सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद धर्म, जो भी आपका धर्म होगा उसे हमें यहाँ डालना है और उसके बाद यहाँ छात्र का नाम डालना है, जो भी छात्र का नाम होगा उसको हम यहाँ डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पिता का नाम डालेंगे और उसके बाद यहाँ माता का नाम डालेंगे और यहाँ जन्म तिथि डाल देंगे, जो भी जन्म तिथि होगी उसको हम यहाँ डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ लिंग, जो भी लिंग होगा उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद विवाहित की स्थिति में यदि नाम में परिवर्तन है, यदि आपका जैसे कि विवाह हो गया है और विवाह की स्थिति में यदि नाम में कोई परिवर्तन है तो यहाँ डालेंगे, नहीं तो इसे खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, जो भी हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष होगा उसे हम यहाँ डाल लेंगे। तो मैं यहाँ डाल लेता हूँ और उसके बाद हाई स्कूल का बोर्ड, जो भी हाई स्कूल का बोर्ड होगा उसे हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक, जो भी हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक होगा उसे हम यहाँ डालेंगे और उसके बाद विद्यालय संस्था का नाम और पता, जहाँ से भी आपने हाई स्कूल की है उस संस्था का नाम और पता यहाँ डाल देंगे और उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ दूरभाष नंबर या दूसरा मोबाइल नंबर आपके पास हो तो यहाँ डाल सकते हैं और उसके बाद मेल आईडी डालेंगे, जो भी आपकी मेल आईडी होगी उसे यहाँ डाल लेंगे। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया है कि पासवर्ड किस तरीके से बनाया जाता है। और उसके बाद री एंटर में दोबारा से पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे और मैंने यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ भर दी है और भरने के बाद हमें इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन की प्रिंट यहाँ से निकल आएगी और यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि हमारा कॉलेज का संस्था का जो भी नाम है वो आपको यहाँ दिखाई देगा और उसके बाद जाति और समूह, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग से हमने किया है तो यहाँ आपको
दिखाई देगा और उसके बाद धर्म भी दिखाई देगा और नाम, पिता का नाम और माता का नाम और जो भी जेंडर है वो आपको दिखाई दे जाएगा और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको दिखाई दे जाएगी। और सारी इन्फॉर्मेशन को हमें यहाँ से अच्छी तरह चेक कर लेना है और चेक करने के बाद इसे प्रिंट कर लेना है या सेव कर लेना है और उसके बाद और सेव करने के बाद इसे होम वाले ऑप्शन पे जाना है आपको और इस पे जाके क्लिक कर देना है। तो स्कॉलरशिप की आप होम वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। तो हमें फिर से हमें स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर चला जाना है, जो कि हमने फर्स्ट नंबर पे जैसे रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है। उसके बाद हमें फ्रेश लॉगिन इस पे जाके हमें क्लिक करना है। तो आपको यहाँ कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जो कि हमारा फर्स्ट नंबर पे जो हमारा जो 9th और 10th के लिए है और दूसरा नंबर वाला 11th और 12th के लिए है और तीसरे नंबर वाला है हमारा ये BA BSc MA LLB और कोई भी डिप्लोमा हो तो यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। तो हमें तीसरे नंबर वाले पे लॉगिन करना है, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन संख्या भरें, जो कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उस रजिस्ट्रेशन संख्या को हमें यहाँ डालना है और यहाँ जन्म तिथि भरें जो और हमें यहाँ जन्म तिथि को डाल देना है। उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन करते समय पासवर्ड जो बनाया था उस पासवर्ड को हमें यहाँ डाल देना है और यहाँ कैप्चा कोड जो कि हमने यहाँ जो आपको ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसको हमें यहाँ नीचे डाल लेना है। और मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि और आप जो भी पासवर्ड आपका है उस पासवर्ड को यहाँ हमने डाल लिया है और उसके बाद कैप्चा भी हमने यहाँ फीड कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ कुछ थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपका ये ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। तो आपको यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। जैसे कि यहाँ जो छात्र छात्रा जो अध्ययनरत है जो और शिक्षण स्थान जो भी शिक्षण स्थान से हमने रजिस्ट्रेशन किया है वो शिक्षण स्थान आपको यहाँ दिखाई देगा और वर्ग और समूह भी आपको दिखाई देगा। छात्र का नाम भी आपको दिखाई दे जाएगा और छात्र के पिता का नाम भी यहाँ दिखाई देगा और जन्म तिथि भी आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। तो हमें यहाँ सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ये दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन करें, जो कि हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन को कर लिया है। रजिस्ट्रेशन क्लिक प्रिंट करें, जो कि हमने रजिस्ट्रेशन की दोबारा से यदि हमें प्रिंट करना है या ऐसे प्रिंट को सेव करना है तो हम यहाँ से प्रिंट को ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ आपको तीसरे नंबर पर दिखाई देगा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, जो कि हमें यहाँ छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र को भरना है। तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि हमारा जो पाठ्यक्रम का प्रकार जो आपको पाठ्यक्रम का प्रकार हमारा यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद पाठ्यक्रम का नाम, जो भी पाठ्यक्रम का नाम होगा हम उसे डाल देंगे। जैसे BA MA तो हमें MA करना है तो हम यहाँ से MA का ही क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, जो भी वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच होगा उसे हम यहाँ डालेंगे। मास्टर ऑफ आर्ट हिस्ट्री, तो मैं मास्टर ऑफ आर्ट हिस्ट्री से हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पाठ्यक्रम का वर्तमान अवधि, जो कि पाठ्यक्रम के वर्ष की अवधि जो भी होगी जहाँ ऑटोमेटिक ही आपको दिखाई देने लगेगी, क्योंकि यहाँ साइट थोड़ी स्लो है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और उसके बाद क्या प्रवेश लेटर की एंट्री के आधार पर हुआ है, यदि आपका प्रवेश लेटर एंट्री के आधार पर एडमिशन हुआ है तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो यहाँ नो कर देंगे। और उसके बाद आवासीय दिवा छात्र, जैसे कि दिवा छात्र आवासीय, यदि आप दिवा छात्र हो तो इस पर क्लिक करना, आवासीय हो तो इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं दिवा छात्र से हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, जो कि फर्स्ट साल की स्कूल में प्रवेश तिथि को यहाँ डालना होगा। और उसके बाद पाठ्यक्रम वर्तमान सन में प्रवेश तिथि, जो कि हमारी दोनों डेटों को सेम ही डाल देना होगा। और उसके बाद विश्वविद्यालय बोर्ड ऑफरिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक, जो भी आपका पंजीकरण क्रमांक होगा, जो कि हमने रजिस्ट्रेशन करते समय हमें पंजीकरण क्रमांक मिलता है तो उसे हमें यहाँ डाल देना है। और उसके बाद विश्वविद्यालय ऑफरिंग एजेंसी का नाम, जो भी विश्वविद्यालय एजेंसी का नाम होगा उसे डाल देना है, जो कि हमारा यहाँ दिखाई देगा। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के मेरिट के आधार पर हुआ है, यदि आपका एडमिशन 12 के अंकों के मेरिट के आधार पर हुआ है तो यहाँ यस करना है, नहीं तो यहाँ नो कर देना है। उसके बाद
पाठ्यक्रम की पात्रता, जो भी पाठ्यक्रम की पात्रता होगी हमें यहाँ सेलेक्ट कर देनी है, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और परास्नातक, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा जो भी है। जैसे कि मैं स्नातक से हूँ तो मैं स्नातक ही डालूंगा, और उसके बाद जो कि स्नातक में हमने क्या कर रखा है उसे हमें यहाँ डाल देना है। तो मैंने जैसे कि यहाँ बीएससी कर रखी है तो मैं यहाँ बीएससी को डालूंगा, और यहाँ मैंने बीएससी भी यहाँ डाल दिया। और उसके बाद आपको यहाँ कॉलम नंबर 19 पे आ जाना है, क्योंकि सारे ऑप्शन हमें यहाँ बंद दिखाई देंगे। तो हमें इसमें विगत वर्षों की शैक्षिक योग्यता, हाई स्कूल एवं अनुपचार कक्षाओं का अंकन किया जाएगा का विवरण, जो कि हमें यहाँ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और स्नातक सारा विवरण हमें यहाँ भरना है। जैसे कि हमें हाई स्कूल जो कि हमने उत्तीर्ण करने का वर्ष, जो भी हमने हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष होगा उसे हमें यहाँ डाल देना है, और उसके बाद यहाँ पूर्णांक डाल देना है, और जहाँ पे आपका जो भी प्राप्तांक होगा उसे यहाँ डाल देना है, और यहाँ परसेंटेज को डाल देना है, और यहाँ विश्वविद्यालय का नाम, जो कि विश्वविद्यालय से हमने जो भी बोर्ड का नाम है उसे हमें यहाँ डाल देना है। और यहाँ इंटरमीडिएट, जो कि इंटरमीडिएट हमने जिस वर्ष में उत्तीर्ण किया उसे हमें यहाँ डाल देना है, और उसके बाद यहाँ पूर्णांक डाल देना है, और उसके बाद यहाँ प्राप्तांक डाल देना है, और आपकी यहाँ परसेंटेज को डाल देना है, और उसके बाद यहाँ जो भी बोर्ड है उसे बोर्ड को यहाँ डाल देना है। और उसके बाद स्नातक, स्नातक में जो भी यहाँ हमारी सन है, कौन सी सन में हमने किया उसे हमें यहाँ डाल देंगे, और यहाँ पूर्णांक डाल देंगे, और यहाँ प्राप्तांक डालेंगे, और जहाँ भी जो भी आपकी परसेंटेज होगी उसे हम यहाँ डाल देंगे, और यहाँ बोर्ड का नाम डाल देंगे। और बोर्ड का नाम डालने के बाद यहाँ कैप्चा को भरेंगे। कैप्चा को भरने के बाद यहाँ एग्री वाले बटन पर क्लिक करके वहाँ सबमिट वाले पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है, जैसे कि हाई स्कूल की भी इंफॉर्मेशन यहाँ सारी कुछ भर दी है, जैसे कि उत्तीर्ण करने का वर्ष और पूर्णांक और प्राप्तांक और परसेंटेज, और इसी तरीके से मैंने हाई स्कूल की भी यहाँ भर दी है। उसके बाद स्नातक भी हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ भर दी है। उसके बाद हमें इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि हमें यहाँ आवासीय स्थानीय पता, जो भी आपका आवासीय स्थानीय पता होगा उसे यहाँ डाल देना है, और उसके बाद इस पर क्लिक कर देना है। क्योंकि पत्र व्यवहार का पता, जो कि यदि पत्र व्यवहार का पता और आवासीय स्थानीय पता एक है तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। यदि आपका राशन कार्ड में नाम है और राशन कार्ड संख्या आपकी है तो यहाँ डाल देना है, नहीं तो खाली छोड़ सकते हो। और उसके बाद दिव्यांगता का प्रकार, यदि आपके अंदर कोई दिव्यांगता का प्रकार जैसे विकलांगता वगैरह कुछ है तो हम इसे कॉलम में यहाँ जो भी विकलांगता उसे हम चूज कर लेंगे, नहीं तो इस ऑप्शन को हम खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा डालना है, और कैप्चा डालने के बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और मैंने यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है, उसे एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस अपडेट वाले बटन पर जाकर के हमें क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि बैंकिंग का नाम, जो भी आपकी बैंक है उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी बैंक होगी उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ जनपद, जो भी जनपद होगा उस जनपद को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और जहाँ जो भी आपकी ब्रांच होगी उस ब्रांच को यहाँ डाल लेंगे। तो मैं यहाँ ब्रांच भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या, यहाँ छात्र छात्रा का जो भी बैंक खाता संख्या हो उसे हम यहाँ डालेंगे, और यहाँ दोबारा से बैंक खाता संख्या को यहाँ डाल लेंगे। और यहाँ IFSC कोड आपका ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे जाएगा। और यहाँ छात्र छात्रा का बैंक खाता में अंकित नाम, जो भी बैंक खाते में अंकित नाम होगा उसे हम यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ अपडेट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। और मैंने यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है, उसे एक बार अच्छी तरह से चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ संबंधित शुल्क, जो भी हमारा जैसे कि हमारे स्कूल की जो भी फीस होगी, हमें जैसे कि अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंड अनिवार्य शुल्क, जो भी हमारे पूरे वर्ष में फीस लगती होगी उसे हमें यहाँ डाल देना है। और उसके बाद यहाँ कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद अपडेट वाले बटन पर यहाँ क्लिक कर देना है। और मैंने जो भी फीस है पूरे वर्ष की यहाँ हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद यहाँ कैप्चा भी डाल दिया है। कैप्चा डालने के बाद इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद इस पर क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद गत वर्ष
जो कि हमारा गत वर्ष का परीक्षा, जो भी गत वर्ष का परीक्षा हमारा पास है तो पास डालेंगे, प्रोमेटिव विद मार्क है तो हम इसे डालेंगे, और जैसे कि हमारा पास है तो मैं पास डाल देता हूँ। और उसके बाद गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, जो भी गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली होगी उसे हम यहाँ डाल देंगे। और उसके बाद गत वर्ष की अंक प्रणाली, जो कि गत वर्ष की अंक प्रणाली होगी आपकी, उसे हम यहाँ डालेंगे। और उसके बाद गत वर्ष का प्रातांक, जो भी गत वर्ष का प्रातांक होगा उसे हम यहाँ डालेंगे। और गत वर्ष का पूर्णांक, जो भी गत वर्ष का पूर्णांक होगा उसे हम यहाँ डाल देंगे। और गत वर्ष का प्रतिशत, जो भी हमारी परसेंटेज होगी उसे हम यहाँ डाल देंगे। और शिक्षण स्थान का नाम, गत वर्ष के शिक्षण स्थान का नाम हम यहाँ डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद इस पर टिक करेंगे और अपडेट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। और मैंने गत वर्ष का प्रातांक डाल दिया और उसके बाद यहाँ पूर्णांक भी डाल दिया। उसके बाद यहाँ परसेंटेज हमारी ऑटोमेटिक ही यहाँ आ जाती है। और उसके बाद शिक्षण स्थान का नाम होगा हम यहाँ डालेंगे, जो भी शिक्षण स्थान का नाम होगा उसे हम यहाँ डाल देते हैं। और मैंने शिक्षण स्थान का नाम यहाँ डाल दिया। उसके बाद यहाँ कैप्चा डालूंगा और उसके बाद इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद इस अपडेट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टि सफलतापूर्वक भर दी गई है। और दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है आवेदन पत्र को पूर्ण करने हेतु अगला चरण फोटो अपलोड करें, बिना फोटो के आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। और उसके बाद ये हमें यहाँ होम वाले बटन पर दोबारा से क्लिक करना है, तो मैं इस होम वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद हमें यहाँ फोटो प्रवर्त अपलोड करें, जो कि हमें यहाँ जाके फोटो अपलोड करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ चूज फाइल, जो कि हमें यहाँ फोटो सेलेक्ट करना है जो हमारा 20 KB से कम होना चाहिए, तो मैं यहाँ फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद अपडेट फोटो वाले बटन पर हमें क्लिक करना है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ सबमिट अपलोड फोटो सक्सेसफुल क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद हमें फिर से दोबारा होम वाले बटन पर आ जाना है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद हमारा यहाँ फोटो अपलोड करें, इस पर भी हमारा टिक लगेगा। आवेदन पत्र को संशोधित करें, यदि हमारा कोई भी गलती हुई है तो आवेदन पत्र को संशोधित यहाँ से हम कर सकते हैं। और यहाँ आपको दिखाई देगा आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, इस पे जाना है और हमें इस पर क्लिक करना है, क्योंकि आय जाति को हमें यहाँ से प्रमाणीकरण करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद यहाँ आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, जो कि यहाँ हमें आवेदन फॉर्म संख्या आय प्रमाण पत्र की डालनी है। और उसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक, जो भी आय प्रमाण पत्र क्रमांक है उसे हमें यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ कैप्चा डाल देना है और उसके बाद यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या को यहाँ डाल दिया और उसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक भी यहाँ डाल दिया है और उसके बाद यहाँ कैप्चा भी भर दिया। और उसके बाद ये सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन नीचे यहाँ खुल के आ जाएगी, जैसे कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट, तहसील और एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और एप्लीकेशन का नाम भी यहाँ दिखाई देगा। और यहाँ फादर्स और या हस्बैंड है जो भी है वो आपको नाम यहाँ दिखाई दे जाएगा। और यहाँ जो भी इनकम होगी वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। तो इसके बाद वेरीफाई इनकम डिटेल, इस पे जाना है और हमें इस पे क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि यहाँ जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, यहाँ जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या को यहाँ डाल लेना है। और जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, जो भी जाति प्रमाण पत्र क्रमांक होगा उसे यहाँ डाल लेना है। और यहाँ जो कि उपजाति, जो भी जाति है उसको हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं जाति भी यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। और मैंने यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है। भरने के बाद एक बार हमें इसे चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद आपकी जाति प्रमाण पत्र की भी यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देने लगेगी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और यहाँ एप्लीकेशन का नाम और यहाँ फादर्स नेम और यहाँ जो भी जाति होगी वो जाति भी आपको दिखाई दे जाएगी। तो उसके बाद वेरीफाई कास्ट डिटेल, इस पे जाना है और हमें इस पे क्लिक कर देना है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद हमें यहाँ
प्रमाणीकरण हेतु आधार कार्ड नंबर डालें, इस पर जाना है और इस पर जाके हमें क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ हमें आधार कार्ड को वेरिफिकेशन करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि यहाँ उसके बाद यहाँ आपको नाम दिखाई देगा और यहाँ डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे जाएगी। और उसके बाद यहाँ आधार कार्ड नंबर को डालना है और यहाँ दोबारा से आधार कार्ड नंबर को डाल देना है और उसके बाद यहाँ टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है और मैंने आधार कार्ड नंबर भी यहाँ डाल दिया है और री एंटर में भी आधार कार्ड नंबर डाल दिया। उसके बाद ये टिक करना है आपको यहाँ और यहाँ कैप्चा डाल के यहाँ वेरीफाई आधार पे जाके क्लिक करना है। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो आपको यहाँ प्रमाणीकरण सफल, जो कि हमारा आधार कार्ड भी यहाँ सक्सेसफुल हो चुका है। और उसके बाद हमें यहाँ कह रहा है क्लिक हेयर फॉर आधार कार्ड OTP ऑथराइज, जो कि हमें यहाँ क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ नाम दिखाई देगा और डेट ऑफ बर्थ और यहाँ से सेंड OTP, जो कि हमारे आधार कार्ड नंबर पर जो मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर एक OTP जाएगा। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ आपको मोबाइल नंबर जिस पर OTP गया है उसके 4 अंक आपको यहाँ दिखाई देंगे। जिस मोबाइल नंबर पर OTP गया है और OTP कोड भरें, जो कि हमारा OTP गया है उसे हमें यहाँ डाल देना है। और डालने के बाद इस वेरीफाई मोबाइल OTP उस पर जाके हमें क्लिक कर देना है, क्योंकि इस समय मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है तो मैं यहाँ OTP को नहीं डाल सकता हूँ। तो आपको यहाँ OTP डाल देना है और आपका OTP यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको फिर से होम वाले बटन पर चले जाना है। तो मैं इस होम वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आपको फिर जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। यहाँ से आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट को निकाल लेना, उसे आपको चेक करना है और उसको संस्था में जाके चेक करा लेना है। और चेक कराने के बाद उसे जांच के उपरांत यहाँ हमें जांच करने के बाद जो भी है कोई भी मिस्टेक है तो आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहाँ जा करके हम संशोधित कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ इसे लॉक करना है, जो कि जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करें, यहाँ जाके हमें लॉक कर देना है। उसके बाद हमारा यहाँ लिखा हुआ है संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट 3 दिन बाद अवश्य प्रिंट करें, जो कि हमारा 3 दिन बाद यहाँ प्रिंट आपको यहाँ आ जाएगा। जैसे कि ये संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें, यहाँ आपका ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। इससे हमें यहाँ से अपने प्रिंट को यहाँ से प्रिंट कर लेना है और उसे संस्था में जा करके जमा कर देना है। और दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब दबा के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों हम इस तरह की वीडियो समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।